सबसे पहले सभी को राधे राधे। ठीक है, और आज से जो हम लोग टॉपर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये टॉपर सीरीज है क्या? ठीक है, आप लोग के मन में सवाल होगा कि ये टॉपर सीरीज हम लोग देखे क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, ये जो टॉपर सीरीज है ये काफी रिसर्च करके बनाया गया है। ठीक है, आप लोग जो देख पाए जैसे कि 2009 में जो आप लोग का जो जेक बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, और इधर हाल फिलहाल में यानी कि 2024 में जो एग्जाम हुआ है जेक बोर्ड का। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2009 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए जेक बोर्ड के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आप लोग का है। ठीक है, और ये आप लोग को चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है चूंकि 2009 से 2024 में इसी से क्वेश्चन बना है तो 2025 में भी इसी से बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफी जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रखा गया है तो आप लोग को याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंदी का है जो कि बुक का नाम है क्षितिज, जिसका चैप्टर 1 इसका नाम है पद। ठीक है, इसका हम लोग इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और बात रहे एमसीक्यू क्वेश्चन का, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम के टाइम से करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग क्या करिएगा हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट आएगा तभी जो है हम रेगुलर कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप लोग का जो क्वेश्चन है आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, ठीक है, क्या व्यंग निहित है? तो मतलब उन्हें भाग्यवान कहा जा रहा है तो क्या आखिर यहाँ पे व्यंग जो है बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधने मतलब साधती है। ठीक है, कौन साधती है? गोपियां। ठीक है, गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पे क्या करती है? व्यंग साधती है। और उनके व्यंग का उद्देश्य क्या था? आप लोग का सवाल है कि उनके व्यंग का उद्देश्य क्या है। तो उनके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहते हैं कि है ना उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ। ठीक है, उद्धव को कभी प्रेम नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। ठीक है, उद्धव को कभी प्रेम नहीं हुआ इसलिए वो गोपिया का जो पीड़ा है उनको समझने में वो असमर्थ है, यानी कि समझ नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि जो घायल होता है वही घायल की स्थिति जान सकता है। ठीक है, और अतः जो है उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग का यहाँ पे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई। ठीक है, सबसे पहले लिख सकते हैं आप लोग कमल के पत्तों से, जो कि जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। जो कमल का पत्ता होता है वो जल में रहता है लेकिन उससे प्रभावित होता है क्या? उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है कि मतलब जल में वो डूबता नहीं ना, डूबता है। दूसरा क्या है? जल में परी तेल की बूंद। ठीक है, मान लीजिए जल है और जल में तेल का बूंद इसमें गिर गया। ठीक है, तो तेल का बूंद देखते हैं क्या वो घुलता है? उसमें नहीं घुलता है। तो जल में परी तेल की बूंद जो जल में है ना घुलती मिलती नहीं। ठीक है, अब मतलब ये ग मत लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे उद्धव भी इनके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी जो है उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखेगा यहाँ पे। गोपियों ने किन किन माध्यमों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। गोपियां जो है कमल की पत्तियां तथा तेल संयुक्त चिकनी मिट्टी। ठीक है, तेल और चिकनी मिट्टी का उदाहरण देकर जो है उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे, देख सकते हैं यहाँ पे। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझने वाले। ठीक है, विरह अग्नि में, चूंकि वो तो पहले से ही विरह में थे, दुखी में थे, तो उसमें अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया उसमें। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब श्री कृष्ण गोपिया को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो उनके वियोग में गोपियां पहले से ही क्या थी? दुखी थी। ठीक है, फिर भी उन्हें यह आशा थी कि कभी न कभी जो है कभी न कभी कभी तो उनकी कृष्ण स्वयं न आकर के उद्धव को है ना गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा तब गोपियां, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो जो है उद्धव जो है वो श्री कृष्ण, ठीक है, तो श्री कृष्ण जो है वो है ना खुद ना आकर के वो उद्धव को जो है योग संदेश
गोपियों को देने के लिए भेज दिया। ठीक है, आप लोग खुद से भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा, तब गोपियां जो है, ठीक है, तब गोपियां बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है। कृष्ण के प्रति उनका क्रोध और भड़क उठता है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण से ऐसे ही वो गुस्सा थी, है ना, और ज्यादा ही उनके ऊपर जो है वो क्रोध आ जाता है। ठीक है, और इस तरह जो है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम किया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। मर्यादी न लही के माध्यम से कौन सी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आया हो। ठीक है, कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। प्रस्तुत कथन के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा, है ना रख कर उनके, है ना, उन्हें योग, ठीक है, न रख कर उन्हें योग ज्ञान को अपनाने की सलाह दी गई है। इसी प्रेम की मर्यादा का जिक्र कर गोपिया के अंत मन की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात को समझ रहे क्या बोला जाए कि जो है प्रेम की मर्यादा न रखने के लिए बोला जा रहा है, उन्हें योग ज्ञान को जो है अपने अंदर अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज किया गया है गोपियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार जो है अभिव्यक्त किया है। ठीक है, कैसे उन्होंने बताया है। ठीक है, कि कृष्ण से वो बहुत ज्यादा ही प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा कैसे लिखिएगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियां कहती है कि हमने कृष्ण के मिलने की चाह में हर क्षण तन और मन से बहुत अधिक दुख सहा है। ठीक है, परंतु श्री कृष्ण उनसे मिलना तो दूर बल्कि उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को अपनाने की सलाह देते हैं। और यह सुनकर जो है गोपियां क्या होती है, तड़प उठती है, क्योंकि वे कृष्ण के विरह अग्नि में जल रही थी। ठीक है, तो इससे आप लोग आंसर देख लीजिए। ठीक है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए बात की है। आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। गोपियां जो है उद्धव को वैसे लोगों को योग संदेश देने के लिए कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, जिनका मन क्या स्थिर नहीं है, और जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, और यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है, मतलब कृष्ण को दीजिए योग का संदेश। ठीक है, और अतः यह संदेश जो है कृष्ण को ही पहुंचा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, योग संदेश किसे बोला जाता है, कृष्ण को ही दीजिए। ठीक है, हमें मत दीजिए। क्वेश्चन वेट क्या दिया यहाँ पे, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति, है ना, दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत पदों के आधार पर जो है कहा जा सकता है कि जो गोपियां हैं वो योग साधना को अपने लिए अनुपयुक्त, मतलब उपयुक्त नहीं मानते हैं और अव्यवहारिक मानते हैं। ठीक है, और वे तो कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से प्रेम भक्ति रखती है। ठीक है, और अतः उनके लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा, गोपिया की दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, मतलब गोपिया की दृष्टि में, और जिसे निगला नहीं जा सकता है। ठीक है, कड़वी ककड़ी मतलब कि काफी कड़वा है। ठीक है, तो इसे निगला नहीं जा सकता है। और योग साधना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उन्होंने न कभी पहले सुना और न देखा, है ना। और हाँ, योग साधना उनके लिए उपयोगी हो सकती है जिनका चित्त अस्थिर रहता है। ठीक है, अस्थिर यानी कि कृष्ण जी के लिए। क्वेश्चन 9 क्या कहा जा रहा है, गोपियां ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर जो है ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया और उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो गोपियां जो है वो तो उद्धव को परास्त ही कर देते, सही बात है, वो बोल चाल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गोपियां ठीक है, वाक चातुर्य है और वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं, और कारण यह है कि गोपियां के हृदय में कृष्ण के प्रति जो है सच्चा ज्वार है, यानी कि सच्चा प्रेम है, कि यही उमराव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देती है। ठीक है, और सच्चे प्रेम में इतना शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते। उद्धव को मामूली बात नहीं समझिएगा, वो है ना, कौन थे पता है, वो जो है
ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वो ज्ञानी थे, फिर भी जो है गोपियाँ के सामने वो हार मान जाते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, इस चैप्टर का, गोपियों के, है ना, अनुसार राजा का धर्म, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है, तो इसका उत्तर बताया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को, है ना, अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके, ठीक है। तो चैप्टर आप लोग का जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल जो है आप लोग का जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को बनेगा नहीं 100%, इससे एक्स्ट्रा पड़ेगा तो आप लोग बेकार का पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का खास करके, ठीक है। अब इसके बाद जो है चैप्टर 2 आएगा आप लोग का, ठीक है, तो जल्दी जो है आप लोग का आएगा, आप लोग जो है कमेंट करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, और जल्द आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो फिर जय जय भारत।